ओके जी, as I said कि today we are going to focus on error handling, which is one of the most important part of any application. किसी भी एप्लीकेशन में अगर errors properly handle ना हुए हों तो आपका जो यूजर है वो भी उसको यूज करने में उसको भी डिफिकल्टी आएगी डेफिनेटली। जब वो एरर फेस करेगा तो अगर उसे रेलेवेंट और क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा आपकी एप्लीकेशन से तो वो नहीं डिसाइड कर पाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि यूजर तो लेमैन होता है, यूजर तो बहुत कुछ गलत कर सकता है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो सकती हैं आपकी। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर कि वो एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करे और यूजर को प्रॉपर क्लियर मैसेज जाना चाहिए जब भी वो कोई चीज अनएक्सपेक्टेड वे में हमारी एप्लीकेशन के साथ करे। तो सबसे पहले मैं आपको जो एरर टाइप बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज अनहैंडल्ड राउट्स। अभी तक हमने जितने भी राउट्स पढ़े कि अगर यूजर ये राउट दे तो ये मेथड एग्जीक्यूट करो, ये राउट दे तो ये एग्जीक्यूट करो, ये राउट दे तो ये एग्जीक्यूट करो, ये राउट दे तो ये एग्जीक्यूट करो, यानी हमने सारे के सारे राउट्स डिफाइन किए। फिर अगर यूजर के केस में आए तो ये सारे के सारे राउट्स लिखे और उन राउट्स के अगेंस्ट कंट्रोलर फंक्शन लिखा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यूजर हमेशा करेक्ट रूट ही देगा? यानी यूजर यूआरएल में राउट गलत भी तो दे सकता है, जानबूझ के दे सकता है, मिस स्पेल कर सकता है, यानी स्पेलिंग की मिस्टेक कर सकता है। तो अगर मैं लेट सपोज कोई भी ऐसा राउट लिखूं जो मेरे एप्लीकेशन में हैंडल नहीं हुआ हुआ, तो देन व्हाट विल हैपन? लेट सपोज ये राउट मेरी एप्लीकेशन में हैंडल हुआ हुआ है, ठीक है, यानी आई हैव टू क्रिएट अ यूजर विद दिस यासिर एसडीआर यासिर दिस पासवर्ड और स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट। अगर मैं सर्वर को स्टार्ट करके इस राउट को हिट करूं तो आई विल गेट अ सक्सेस रिस्पॉन्स, यानी मेरा डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। सो लेट मी डू दैट फॉर नोड मोन स्टार्ट चलेगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता होता था, नोड मोन, और नोड मोन के आगे मैं फाइल का नाम लिखता था। ठीक है, तो अब नोड मोन स्टार्ट लिखूं तो ये फिर भी क्या करेगा, चलेगा। एनीवेज, अब सबसे पहला काम ये है कि अगर मैं ये करेक्ट राउट दूं स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट ये राउट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। सो इफ आई गो एंड क्लिक आई विल हैव द सक्सेस मैसेज रिकॉर्ड हैज बीन सेव। अगर मैं इसे क्रिएट के स्पेलिंग्स को गलत कर दूं तो ये मुझे एरर देगा, एरर और कैन नॉट पोस्ट समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिस इज कॉल्ड अनहैंडल्ड राउट। ऐसा राउट जो हमने अपनी एप्लीकेशन में हैंडल ही नहीं किया, तो हम जब उसे हिट करेंगे तो इस तरह का इस तरह का मैसेज आएगा, एरर, ये कैन नॉट पोस्ट समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे राउट को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस राउट को मैंने अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट ही नहीं किया। अब यूजर ले मैन है, मे भी कहीं वो स्पेलिंग की मिस्टेक डेफिनेटली वो कर सकता है, तो फिर उसको इस तरह का मैसेज आए। अब इस तरह के मैसेज में उसको क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या मतलब है इसका। मतलब बीइंग डेवलपर मुझे तो शायद थोड़ा बहुत हाउ नो हो जाए, लेकिन जो भी लेमैन होगा अगर वो आपके इस राउट को हिट करे और उसको ये जवाब मिले तो वो क्या डिसाइड कर पाएगा कि क्या मसला है। गॉट इट? तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले अनहैंडल्ड राउट्स को हैंडल करना है कि कभी भी यूजर वो राउट एंटर करे जिसको हमने हैंडल नहीं किया, तो फिर हम उसको प्रॉपर फॉर्मेटेड एरर मैसेज कैसे दिखा सकते हैं। सो लेट्स कम बैक। और जो मैंने आर्टिकल आपको बताया है इसमें सबसे पहला टॉपिक इसने क्या कवर किया है, अ क्विक टू a quick to do which is handling the unhandled routes। तो अब आपको ये पता लग गया कि अनहैंडल्ड राउट्स क्या होते हैं, और उन अनहैंडल्ड राउट्स के लिए आपके पास इस तरह का एरर मैसेज आता है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। लेकिन दिस इज नॉट द क्लियर पिक्चर। एक लेमैन या यूजर के सामने इस तरह का एरर आए तो हमें एरर क्या दिखाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए कि द पेज यू आर लुकिंग इज नॉट फाउंड या इनवैलिड यूआरएल, द यूआरएल यू हैव एंटर्ड इज नॉट वैलिड, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के करें तो फिर उसे पता लगेगा हाँ यार मैं जो यूआरएल दे रहा हूँ या एंड पॉइंट का जो वो यूआरएल दे रहा हूँ दैट इज समथिंग विच आई एम मिसिंग फ्रॉम। तो उस काम के लिए यहाँ पे आप आए तो अगर आपने देखा हो तो ये चीज हमारी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ऐप डॉट यूज सर्वर में हमने, और साथ में हमने माउंटिंग की हुई है दिस एंड दिस। ये प्रोबेबली एग्जैक्ट वो चीज है जो हमने सर्वर के अंदर ये की हुई है, ऐप डॉट यूज। यहाँ मैंने एक यूआरएल दिया और उस पर ये चीज माउंट कर दी।
ग्लोबल एरर, ग्लोबल मिडलवेयर यूज के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे जाएं तो इसने भी यही कहा हुआ है कि नॉर्मल राउट्स को इस तरह हैंडल करें, और फिर दिस इज व्हाट, जो मेरे काम की चीज है कि मैं यहाँ पे इसको करूं कॉपी, और जब अपने तमाम राउट्स हैंडल कर लूं तो सबसे एंड पे मैं ये चीज पेस्ट करूंगा। अब जैसे ऐप डॉट यूज है, उसी तरह ऐप डॉट ऑल का भी एक फंक्शन है, आप इसको भी यूज बना सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ऐप डॉट यूज क्या है? ये एक मिडलवेयर है जो कि लाजमी चलता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। यहाँ क्लियर है? अब मैंने इसको ये क्या दिया, ऑल और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, जैसे एज यूजुअल देता रहा हूं। अब अगर आप ये देखें इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, all handled routes will go into either our tour router or our user router. Any other route is going to wind up at all at app.all function we have defined. The all method encompasses all types of requests, including get, patch, and static accepts any URL from anywhere. We defined a middleware that sends a JSON response. Anyway, अगर हम सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इस केस में क्या हैपनिंग होगी, पहले जरा देख लेते हैं इसको। सर्वर मेरा रीस्टार्ट, और अब मैं वही अनहैंडल्ड राउट्स दे रहा हूँ इसको। अब उसने क्या मैसेज दिया, स्टेटस फेल, और मैसेज कांट फाइंड /API/v1/user/create ऑन दिस सर्वर। अब ये मैसेज अगर यूजर को मिले तो उसको बिल्कुल क्लियर पता है कि ये जो यूआरएल ये मुझे दे रहा है कि आपने जो यूआरएल एंटर किया है, और मैंने कौन सा यूआरएल एंटर किया, यही वाला /API/v1/user/create। लेकिन अगर मैं करेक्ट वाला दूं /create, तो इसको हिट करूं तो अब वो एरर वाला नहीं चलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन इज हैंडलिंग अनहैंडल्ड राउट। और अनहैंडल्ड राउट का मतलब क्या है, देखिए जरा, जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, सबसे पहले वाला ऐप डॉट यूज। इस मैंने लेट सपोज मैंने यूआरएल क्या दिया, ये वाला यूआरएल दिया जो कि गलत था। सबसे पहले ये वाला ऐप डॉट यूज चलाएगा, ये वाला ऐप डॉट यूज चलाने के केस में कहां चला जाएगा, टू डू राउट्स के अंदर। इन तमाम राउट्स के साथ मैच करेगा कि यार ये वाला जो राउट है, जो इनकमिंग राउट, यानी जो यूजर जिस जिस पर यूजर ने रिक्वेस्ट की है, ये इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ये इससे भी मैच नहीं कर रहा, ये इससे भी मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बड़े दूसरे नंबर पे इसका मतलब ये वाली चीज तो फारग हो गई। यहाँ पे इस पर्टिकुलर माउंटिंग में हमारा राउट एग्जिस्ट नहीं करता जो यूजर ने एंटर किया। फिर ये जाएगा इधर, इसके अंदर जाके देखेगा कि क्या यूजर ने जो राउट एंटर किया है, दिस वन, क्या वो इसके साथ मैच करता है। देखें /user/create इसके साथ मैच नहीं करता। क्या ये इसके साथ मैच करता है /user/create, इसके साथ भी मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ई है और यहाँ पे हमने CREAT क्रिएट लिखा। तो इसका मतलब इसके साथ भी मैच नहीं करता। तो फिर क्या करेगा, मैंने क्या कहा कि ऐप डॉट यूज का जो मिडल वेयर है वो हर रिक्वेस्ट में चलेगा। जब दोनों ऐप डॉट यूज चल चुके, दोनों में उसको मैचिंग राउट नहीं मिला, तो फिर क्या करेगा, तीसरे ऐप डॉट यूज पे जाएगा। और इस तीसरे ऐप डॉट यूज में पाथ क्या लिखा हुआ है, स्टैरिक। और स्टैरिक बेसिकली वाइल्ड कार्ड होता है, जिसका मतलब ऑल होता है। स्टैरिक का मतलब क्या होता है, जैसे अक्सर आप सर्चेस वगैरह में भी देखते हो, आपने स्टैरिक कभी दिया तो स्टैरिक का मतलब ऑल होता है। डेटाबेसेस वगैरह में भी अगर आप एसक्यूएल क्यूरीज में देखो तो आप सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम दिस, तो स्टैरिक का मतलब क्या होता है, ऑल। इसका मतलब ये है कि अगर राउट माउंटिंग में ये, यानी राउट जो हमने यूजर ने दिया है वो किसी भी मिडलवेयर या किसी भी राउट के साथ मैच ना करे, तो फिर ऑल, एनी अनमैच्ड, एनीथिंग एल्स, उसको यहाँ पे हैंडल करे। और उसको हैंडल करने के बाद ये रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया था 3 ऑब्जेक्ट हर रिक्वेस्ट में अवेलेबल होते हैं। इनको ये, यानी यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन दे, और इस कॉल बैक फंक्शन में रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में पहले तो स्टेटस 404 दे। तो 404 किस चीज का स्टेटस होता है, पेज नॉट फाउंड का। गॉट इट। तो ये अगर आप यहाँ देखें, तो अगर मैं इसको दोबारा
इस गलत राउट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये स्टेटस मुझे क्या दे रहे हैं, 404। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैंने स्टेटस सेट किया। अच्छा, ये तरीका शायद मैंने आपको बताया है कि आप खुद से स्टेटस कैसे सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं बताया हुआ तो ये तो बताया ही हुआ है, ये तो बताया हुआ है ना, रेस्ट डॉट जेसन, और जेसन में आपने एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। ठीक, ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो मैं आपको कल कंट्रोलर में भी समझा चुका हूँ। ये दिस रेस्ट डॉट जेसन, और इस जेसन में मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा है। तो ये एग्जैक्टली वही काम है कि रेस्ट डॉट जेसन, और इसमें दो प्रॉपर्टीज मैंने दे दी, स्टेटस फेल, क्योंकि जाहिर है ये वाला ऐप डॉट यूज चलेगा ही तब जब स्टेटस क्या होगा, 404, क्योंकि हमने ऊपर सारे, इसीलिए कहते हैं कि इसको सबसे एंड पे रखना है। अगर इसको पहले रखेंगे तो माइट इट माइट वर्क एबनॉर्मली, एरर हैंडलर को सबसे लास्ट में रखना है। एंड देन रेस्ट डॉट जेसन में स्टेटस फेल और मैसेज कांट फाइंड। अब ये जो ओरिजिन यूआरएल है, यानी मेरी एप्लीकेशन को क्या पता कि यूजर ने क्या एंटर किया है, ये मेरी एप्लीकेशन को तो नहीं पता, तो इसने कहां से लिया, इसने रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से लिया। मैंने कहा था ना, रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर पड़ी होती है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो उस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जैसे हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी निकाला था, जैसे हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स निकाला था, जैसे हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी निकाला था, उसी तरह रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल, इसका मतलब जिस यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है वो यूआरएल उसने डायनामिकली एम्बेड कर दिया, और उसने कहा जी कांट फाइंड रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल ऑन द सर्वर। तो ये मैसेज आपको बैक चला जाएगा। और अगर आप स्टेटस सेट नहीं भी करेंगे तब भी ये चलेगा, लेकिन बेहतर है कि आप रेस्ट डॉट स्टेटस, और स्टेटस कौन सा भेज रहे हैं आपने, 404, और आगे जेसन के साथ ये कस्टमाइज्ड एरर मैसेज। ये मैसेज आप अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का, जो बेहतर समझते हैं कि यूजर को क्या चीज ज्यादा अच्छी और रीडेबल होगी, वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सो नाउ अब आप कोई भी अनहैंडल्ड राउट रखेंगे तो इस पे वो क्या कहेगा, अब देखें उस जो भी मैंने यूआरएल में दिया उसने डायनामिकली मेरे यूआरएल को पिक कर लिया कि आपने इस यूआरएल से रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन ये यूआरएल या ये एंड पॉइंट मैंने हैंडल ही सर्वर पे है ही नहीं। इसी तरह अगर आप लेट सपोज कुछ भी कर दें XYZ, तो नाउ अगर आप कोई भी, ये देखें कांट फाइंड दिस, तो कोई भी ऐसा राउट अगर हम दें जिसको हमने अपने सर्वर पे हैंडल नहीं किया, तो वो कहाँ हैंडल होगा, हमारे इस हैंडलर के अंदर आके। क्लियर हो गया जी। अब ये तो था हमारा अनहैंडल्ड राउट का कॉन्सेप्ट। अब हम जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर बाकी एरर हैंडलिंग की तरफ। और बाकी एरर हैंडलिंग से क्या मुराद है कि कल जो हमने एरर हैंडलिंग यहाँ मैनुअली की थी, ये सारी की सारी अब हम ये यहाँ पे शायद ना करें, बल्कि हम ये सारी की सारी एरर हैंडलिंग का इससे ज्यादा स्मार्टर वे है, और वो क्या है कि हम स्कीमा के अंदर जाके, यूजर स्कीमा के अंदर जाके यहाँ एरर हैंडलिंग करें। ठीक, अब सबसे पहली एरर हैंडलिंग, अगर इससे पहले हमने स्कीमा को जरा सिंपल रखा, आज मैं स्कीमा को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा एनहेंस करूंगा इस स्कीमा को। तो बजाय मुझे वहां एरर हैंडल करने के, मैं क्या करूंगा, इसको इस वक्त मैंने सिर्फ क्या दी है, यूजर नेम की टाइप दी है कि टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ बाकी रूल्स भी दे सकता हूँ। वो कैसे, कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराऊं और इसको यहाँ टाइप की के साथ टाइप दूं कि इसकी टाइप क्या होगी, सॉरी इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। इसका दूसरा रूल, नॉर्मली यूजर नेम क्या होता है, यूनिक। गॉट इट। तो मैं सिंपली अच्छा, यूनिक से पहले यूजर नेम की मैं लेंथ दे दूं कि यूजर नेम की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा ए लिख दे सिर्फ, तो ए शुड नॉट बी ए यूजर नेम। कोई ए बी लिख दे या ए एल लिख दे, तो दैट शुड नॉट बी ए यूजर नेम। ए एल आई एल ई, द शॉर्टेस्ट नेम सीम्स टू बी 3 लेटर्स लॉन्ग। तो हम क्या कहते हैं, यूजर नेम की मिनिमम लेंथ जो है दैट शुड बी 3, और यू कैन से दैट शुड बी 5। बट ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या रखना है। मैक्स लेंथ कोई ऐसा भी बनाना हो कि पूरा पैराग्राफ लग जाए यूजर के उसमें, यूजर नेम की जगह, तो हम क्या करते हैं, मैक्स लेंथ यूजर नेम की कितनी होनी चाहिए, 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगेन ये भी आपकी चॉइस है कि आप कितना रखना चाहते हैं, कि यूजर नेम शुड बी बिटवीन 5 to 15 कैरेक्टर्स। गॉट इट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो
यूनिक, यूजर नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक सेम यूजर, लेट्स सपोज SDR यासिर है, तो अगर ये यूजर नेम पहले किसी ने भी सेलेक्ट किया हुआ है तो दोबारा सेम यूजर नेम कोई बंदा सेलेक्ट ना कर सके। तो मैं इसे क्या कह देता हूँ जी, यूनिक इज गोइंग टू बी ट्रू। और अगर अगर आप ये कहते हैं कि यूजर नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, अंडरस्कोर या क्वेश्चन मार्क या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का ना हो, सिंपली अल्फा न्यूमेरिक यूजर नेम हो के उसमें अल्फाबेट्स और तो फिर आप यहाँ पे रिजेक्स मैचिंग कर सकते हैं। रिजेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने? रिजेक्स क्या होता है? चलिए उस पर बाद में आता हूँ, पहले हम ये सिंपली ये 2-3 रूल्स देखते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि मैं स्कीमा में डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी इस फील्ड के अगेंस्ट ये रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे। इसकी टाइप हमेशा क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग। इसकी मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 15 होनी चाहिए, और यूनिक क्या होना चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। लेट्स कम बैक अगेन हियर। इसको भी आप यहाँ से कट करके इसको भी करें। टाइप शुड बी दिस, और ईमेल शुड बी यूनिक। यूनिक इज गोइंग टू बी ट्रू। और उसके बाद ईमेल वैलिड है या नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें कहाँ से आप देख सकते हैं। स्कीमा वैलिडेशन, बट इट सिंपली मोंगोज वैलिडेशन पे जाएं, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, ये क्या कहते हैं डिफरेंट जगह। सो कैन यू सी दिस? टाइप नंबर, मिन, मैक्स, इसी तरह बैकन टाइप नंबर रिक्वायर्ड टू ट्रू। अच्छा हाँ, एक और काम हम कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये फील्ड खाली ना रखे यूजर, ये हमेशा फिल करे, यानी इट शुड बी इट 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 इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रिक्वायर्ड टू। ऐसा भी हो सकता है ना कि यूजर जो है वो यूजर नेम की फील्ड खाली छोड़ के सबमिट कर दे, तो वो यहाँ आके पकड़ी जाए कि यूजर की फील्ड खाली नहीं हो सकती। इसी तरह ईमेल शुड आल्सो बी रिक्वायर्ड ट्रू। तो अगेन और कुछ देख लेते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। ये बिल्ट इन वैलिडेटर है, ठीक है। mongoose हैज बिल्ट इन some validators, all this ये कहानी सारी पढ़ लेंगे। देन ड्रिंक में टाइप enum रिक्वायर्ड। अच्छा, ये enum क्या है? enum कहते हैं इनुमरेशन को। अब अगर आप ये समझते हैं कि आपकी किसी खास फील्ड के अगेंस्ट आपकी डिफाइन करदा पॉसिबल वैल्यू आ सके, उसके अलावा कोई वैल्यू यूजर एंटर ना कर सके। उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि यूजर का जेंडर भी होगा ना, यानी सेक्स उसका मेल है या फीमेल है या इनफैक्ट अदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और फील्ड इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, और उसको हम क्या कह देते हैं? जेंडर। इस जेंडर की जो टाइप है वो मैं ये रखता हूँ, इन्यूमरेशन। बट इट, इसका क्या मतलब है? जस्ट लेट मी क्लियर यू। मैंने ये रखा, मैंने टाइप रखी ENUM। तो इस ENUM का मतलब ये है, लेट मी हैव इट्स करेक्ट वे। सॉरी, टाइप जो है वो इसकी स्ट्रिंग है, और enum इसका ये है। अब इनुमरेशन ये होती है कि जेंडर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, या मेल या फीमेल या मैक्सिमम अदर। तो इससे इसके अलावा कोई बंदा, अगर लेट्स सपोज मैंने जेंडर की फील्ड रखी है और कोई बंदा जेंडर की फील्ड में मेल और फीमेल के अलावा वो स्टोर कर देता है जी शीमेल, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी एप्लीकेशन में ये शीमेल का लफ्ज आए, बल्कि जो मैं चाहता हूं कि जेंडर के अगेंस्ट क्या क्या वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, तो मैं उन सबको इनुमरेशन में डिफाइन करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेल, फीमेल और अदर। तो इसका मतलब ये है कि अब इस जेंडर की फील्ड के अगेंस्ट मैंने डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ
इसकी टाइप तो स्ट्रिंग होगी, लेकिन स्ट्रिंग में कौन कौन सी वैल्यूज यूजर एंटर कर सकता है? सिर्फ ये 3 जो मैंने यहाँ डिफाइन किए। एनी वैल्यू अदर देन दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट और इनवैलिड वैल्यू, ठीक है, बाय माय एप्लीकेशन। तो ये आपका हो गया इनम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें यूज हो रही हैं सारी यूज करके बताऊं, ताकि आपको बाद में कभी मसला परेशानी ना हो। उसके बाद जी, उसके बाद लेट्स डू दैट। यप, दिस वन। फॉर एग्जांपल मैं एक फोन नंबर को वैलिडेट करना चाहता हूं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कस्टम वैलिडेटर्स। ये सारे के सारे क्या है? हमारे बिल्ट इन वैलिडेटर्स हैं। टाइप है, मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, यूनिक है, रिक्वायर्ड है। ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्ट इन वैलिडेटर्स, जो कि मोंगूज में। अब हम दे रहे हैं कस्टम वैलिडेटर। देखें, ईमेल की वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या ये ईमेल वैलिड है। ईमेल वैलिड का फॉर्मेट क्या है? कि कुछ कैरेक्टर्स, दरमियान में @साइन, फिर कुछ कैरेक्टर्स, फिर डॉट के बाद 3 कैरेक्टर्स। अगर ये फॉर्मेट ईमेल का होगा तो करेक्ट होगा। बाकी जो कोई भी फॉर्मेट एंटर करेगा ईमेल का, वो क्या कंसिडर होगा? इनकरेक्ट। तो अब मुझे नहीं पता कि ईमेल का कोई बिल्ट इन वैलिडेटर है या नहीं है ईमेल चेकर, लेकिन अगर बिल्ट इन वैलिडेटर नहीं भी है तो हम उसको कस्टम वैलिडेटर के जरिए चेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम यहाँ ईमेल में आए और इस ईमेल में आके एक और वैलिडेटर की की दें, और इस वैलिडेटर की के अंदर हमने क्या करना है? सिंपली इस वैलिडेटर के अंदर जाके ये वाला काम कर लेना है। दिस वन, इट्स ऑलवेज, ये डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने वैलिडेटर की दी, यानी आप कोई ऐसी वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन वैलिडेटर में कवर नहीं हो रही। ये एक तो मैंने ईमेल की एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल है, जैसे कल आपने, ये पता नहीं किसने सवाल पूछा था जी कि सीएनआईसी का फॉर्मेट चेक करना हो, फोन नंबर का फॉर्मेट चेक करना हो, बेशुमार ऐसी चीजें। तो दिस इज द वे। तो ये कस्टम वैलिडेटर लगाएंगे आप, वैलिडेटर की और इसके अंदर वैलिडेटर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। उस कॉल बैक फंक्शन में ये पैटर्न है जिसको हम कहते हैं रेजेक्स पैटर्न। रेजेक्स किसको बोलते हैं बेसिकली? ऑनलाइन में किसी को आइडिया है जी रेजेक्स क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है। ऑनलाइन में किसी को आइडिया है रेजेक्स क्या होता है? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं। बाकी अशबा के माइक में कोई इशू है शायद। बहरहाल चलें, इसका मतलब मेजॉरिटी लोगों को नहीं आइडिया कि ये रेजेक्स क्या है। अच्छा, रेजेक्स बेसिकली एक लैंग्वेज है जो हमने सीखनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक पूरी सेपरेट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है जिसमें पैटर्न, किसी भी स्ट्रिंग के पैटर्न चेकिंग की जाती है। पैटर्न चेकिंग का मतलब ये है कि जैसे हमारा सीएनआईसी का फॉर्मेट है कि पहले 5 डिजिट होंगे, दरमियान में 8 डिजिट होंगे और एंड पे 1 डिजिट होगा। तो यानी 5 डिजिट, फिर हाइफन या डैश, फिर 8 डिजिट या 7 डिजिट, फिर हाइफन या डैश और फिर 1 डिजिट। ये हमारा फॉर्मेट है। तो हम यूजर चाहते हैं कि यूजर अगर अपना आईडी कार्ड एंटर करे तो वो इसी फॉर्मेट में एंटर करे कि उसके कैरेक्टर्स एग्जैक्टली 13 या 14 हो, जितने होते हैं, और वो एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में हो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक खास पैटर्न है जिसको हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि यूजर सिर्फ इसी पैटर्न के ऊपर ही ये यही पैटर्न एंटर करे। एनीथिंग अदर देन दिस पैटर्न वुड बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड सीएनआईसी। सिमिलरली मैंने ईमेल की एग्जांपल दी, सिमिलरली मैंने फोन की एग्जांपल दी। अगर कोई यूजर कहता है जी कि फोन नंबर में पहले 3 या 4 कैरेक्टर्स जो है वो कोड हो, जैसे 0322, फिर हाइफन आए और फिर 7 डिजिट्स पूरे हों। अगर 7 से कम हो या ज्यादा हो तो इनवैलिड, और पहले कोड में भी 3 या 4 डिजिट से कम या ज्यादा हो तो इनवैलिड। और अगर आप चाहें तो फोन नंबर का फॉर्मेट यूं भी मैच कर सकते हैं कि पहले +9 हो, फिर 3 डिजिट कोड हो और फिर आपका एक्चुअल नंबर हो। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं? पैटर्न मैचिंग में आती हैं। और ये पैटर्न मैचिंग कहाँ होती है? बेसिकली रेजेक्स में आती है। और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। रेजेक्स को पढ़ना चाहें तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखें, ये सिंपली रेजेक्स को लिखें तो ये आपको समझ आ देगा कि रेजेक्स है क्या भला। अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्पेसिफाइज अ सर्च पैटर्न इन द टेक्स्ट। गॉट इट? इतनी डेफिनेशन आपकी काफी है, वैसे आप खुद विकिपीडिया से जाके इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं।
रेजेक्स पैटर्न में अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो लाइव, तो आप यहाँ पे बेसिकली देखें जी, रेजेक्स पैटर्न, ये रेजेक्स एक्सप्रेशन है। ये क्या करे, ये क्या कहता है कि स्ट्रिंग में आपके सिर्फ ए से लेके जी तक कैपिटल कैरेक्टर ये होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, और इसको पता नहीं टेस्ट कहाँ से करते हैं। ओके, ये है टेस्ट, एंटर योर टेक्स्ट है, ये टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल, ये टेस्टिंग के लिए इस वेबसाइट को आप दे सकते हैं rejexr.com। अब देखिए मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, तो मैंने लिखा YSIR, तो इसने मुझे क्या दिया, एरर दे दिया, वन फेल्ड। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखूं YSIR या YSIR, तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, A to Z। अब ये देखें, अगर आप टूल टिप पे देखें तो बता भी रहा है कि रेंज मैचेस अ कैरेक्टर्स इन द रेंज A to Z, चार कोड 65 to 90 केस सेंसिटिव। और W क्या बता रहा है, मैचेस एनी वर्ड कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिजेक्ट टेस्ट जो है, ये यहाँ से पास और फेल हम करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन समथिंग दैट वी गोना डू। अब मुझे चाहिए ईमेल चेक करने के लिए रेजेक्ट्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल कर सकता हूँ रेजेक्ट्स फॉर ईमेल, क्योंकि एक लैंग्वेज अलग से तो हमने इसको पूरा नहीं, ये देखें, टू गेट अ वैलिड ईमेल आईडी वी यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दिस। अगर मैं इस पूरे पैटर्न को, ये बने बनाए मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर किस्म का रेगुलर एक्सप्रेशन बना बनाया मिल जाता है, लिहाजा आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या और इसे हम यूज कैसे करते हैं। अब मैं इसको कॉपी करूं और इसको पहले आगे टेस्ट कर लें। मैंने इसको कट किया, यहाँ पे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, अब देखें ये उसने मुझे क्या दे दिया, वन फील्ड, यानी यासिर ईमेल वैलिड ईमेल नहीं है। तो ये क्या चेक करेगा, वैलिड ईमेल, सो लेट मी गिव इट @ इट इज स्टिल नॉट वैलिड। अब ये कह रहा है कि वैलिड हो गया, ठीक है। अब इसने पता नहीं क्या पैटर्न लगाया हुआ है, बीच में सारी कहानी पड़े। दिस शुड बाय द वे बी कंप्लीटली वैलिड। ये इसको तो कहीं कंसीडर नहीं कर रहा। एनीवेज, अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो आप कहीं और से देख लें, किसी और सोर्स से देख लें ईमेल का करेक्ट रिजेक्ट्स पैटर्न, ठीक है। ये देख लें, मैचेस वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अच्छा, इनकी अगर डिस्क्रिप्शन पढ़नी हो तो ये भी आपको कई सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ही बता देगा विद फ्लो चार्ट क्या करता है। अब मैं कहता हूँ रेजेक्ट्स फॉर CNIC, ये पैटर्न है कि जो मुझे क्या बताएगा, टेस्ट फाइंड पाकिस्तान CNIC वैलिडेशन। और ये क्या क्या चेक करेगा, ये दोनों डैश वाला और डैश के बगैर, सॉरी ये क्या कह रहा है, ये मैचेस इसको मैच करेगा, ये नॉन मैचेस इसको नॉन मैच करेगा, यानी यूजर मस्ट हैव टू एंटर द डैशेस। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। अब मैं करता हूँ जी, लेट्स सपोज दिस दिस, क्योंकि ये सारे क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो ये मुझे क्या कहता है, फेल बता रहा है। लेकिन अगर मैं करूँ दिस, अगर मैंने एग्जैक्ट ये दिया, लेकिन अगर मैं बीच में डैशेस ना दूं, इनवैलिड, डैश ना दूं तो क्या, इनवैलिड। लेकिन अगर मैं ये दे दूं तो आपको पता है 37405 नॉर्मली जो पिंडी के लोग आईडी कार्ड होल्डर्स हैं, ये कितने हैं, 2 4 और 5 डिजिट्स पहले आते हैं, उसके बाद 2 4 6 और 8 डिजिट उसके बाद आते हैं, और उसके बाद एक डिजिट आता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, पहले इसको सक्सेसफुल दे रहा था, अब इसको फेल दे रहा है टेस्टर में शायद। लेट मी डू दैट अगेन। क्या कह रही हो,
सर आप मिडिल वाले से एक डिजिट कम करते हैं तो 6 होता है। तो लेट मी डू दैट। दोबारा यहाँ से कॉपी करें। बहरहाल ये नहीं भी होता, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन इसको पकड़ लेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, शायद यहाँ हम ज्यादा दे रहे थे, क्या आप ये कह रहे हो? यस अच्छा, सर, इसको एक इसको डिजिट ज्यादा दे रहे हैं। इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो ये देखें। वो कह रहा है 0 से लेके 9 तक, हिंट हिंट पे पढ़ लें। मैचेस अ कैरेक्टर इन द रेंज 0 to 9, केस सेंसिटिव। ठीक, फिर ये कह रहा है कि क्वांटिफाई मैच 5 ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, यानी ये 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं वो मैक्सिमम कितने अलाउड है? 5, करली ब्रैकेट में। देन कह रहा है डैश है बीच में, देन कह रहा है 0 से 9 तक डिजिट हो लेकिन कितने हो? 7। शायद मैं 8 कर रहा था इस वजह से। ठीक, फिर कह रहा है कि एंड पे 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो लेकिन कितना हो? 1। ये बेसिकली रेजेक्स पैटर्न मैचिंग है। अब आप वापस अपने कोड में आए और मैंने ये वाला वैलिडेटर कॉपी किया है डॉक्यूमेंटेशन से, और इसमें इसने क्या कहा है, वैलिडेटर फंक्शन और वी, ये आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली पास होता है इस फील्ड का, यानी इस वी में क्या आएगा, जो यूजर रन टाइम पे ईमेल की वैल्यू एंटर करेगा। बात समझ आइए? तो इस फंक्शन, इस आर्गुमेंट में ईमेल अवेलेबल हो जाएगा, और फिर ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या करे, ये ऑब्वियसली कॉल बैक फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रेजेक्स का पैटर्न डॉट टेस्ट, ये टेस्ट बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, रेजेक्स के पैटर्न को चेक करता है। तो उसने कहा जी दिस डॉट टेस्ट, और किसको टेस्ट करे, वी को। वी क्या है, वो वैल्यू जो कि इस फील्ड के अगेंस्ट आई थी। अगर ये मिसमैच करे या कुछ भी करे तो सेकंड आर्गुमेंट में हमने क्या दिया हुआ है, मैसेज प्रॉप्स। ये आपको पता है कॉल बैक फंक्शन है, यानी कॉल बैक फंक्शन में एक आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है, अगर आपने रिएक्ट वगैरह पढ़ा हो तो, प्रॉप्स वगैरह का पढ़ा हो। और फिर ये कह रहा है प्रॉप्स डॉट वैल्यू इज नॉट अ वैलिड फोन नंबर, यानी जो भी, सॉरी ये हमने ईमेल के अंदर लगाया, ये किधर लगाना चाहिए था, फोन के अंदर लगाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो इस मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, regex पैटर्न फॉर ईमेल, और फॉर द टाइम बिंग मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं कहाँ एंटर कर रहा हूँ, ये जो regex पैटर्न है ना डॉट से पहले तक, ये अब क्या चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा। गॉट इट? अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि इसका स्टार्टिंग और एंड क्या होना चाहिए, ये फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसलिए ये मस्ती कर रहा है। तो मैं इसको पेस्ट करके एंड पे क्या दे दूंगा, ये स्लैश, और स्टार्ट पे क्या दे दूंगा, ये स्लैश। आपको क्लियर है जी ऑनलाइन भी? तो अब ये जो चेकिंग करेगा ये किसकी अगेंस्ट करेगा, ईमेल, क्योंकि वैलिडेशन पैटर्न मैंने क्या दिया है, ईमेल का। और इसको फिर मैं यहां से क्या करूंगा, props डॉट वैल्यू इज नॉट अ वैलिड ईमेल। मेक सेंस? तो ये मेरा कस्टम वैलिडेटर हो गया एक। ये सारे बिल्ट इन वैलिडेटर्स थे, और ये क्या हो गया, कस्टम वैलिडेटर के लिए आपको क्या लगाना है, वैलिडेट की फील्ड। दिस इज व्हाट आई हैव सीन राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन which is here validate। यहां तक किसी को मसला मसाइल हो तो बता दें जी। नो सर। ग्रेट, ग्रेट। सो अभी देखें हमारे सर्वर पे कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। नाउ आखिरी चीज रह गई है पासवर्ड। तो इस पासवर्ड को अभी हम क्या करें, स्ट्रिंग के बजाय टाइप इज गोना बी स्ट्रिंग। अब पासवर्ड की मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि पासवर्ड वीक ना हो, तो हम क्या कहेंगे जी, मिन लेंथ शुड बी व्हाट, 6, मैक्स लेंथ शुड बी व्हाट, 15। और हम पासवर्ड में भी रेजेक्स लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पासवर्ड में रिस्ट्रिक्ट किया होता है लोगों ने कि एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो आप इसको भी ये कर सकते हैं कि रेजेक्स फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेजेक्स फॉर, ताकि आपके एप्लीकेशन में कोई वीक पासवर्ड ना रख सके। सो मैं ये कहता हूँ कि रेजेक्स टू वैलिडेट पासवर्ड स्ट्रेंथ, तो आप इसको क्लिक करके इसका पैटर्न भी ले सकते हैं।
और ये आपको आएगा जी लेट्स सपोज दिस वन, और ये क्या चेक करेगा, देखिए ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग एंकर, और ये क्या कर रहा है, एंड एंकर। यानी जहां ये कैरेक्टर हो तो इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट, और इसका मतलब क्या होता है, एंड। अगर आप यहां पे देखें तो इसने भी क्या किया हुआ है, स्टार्ट इसके साथ किया हुआ है और एंड डॉलर साइन के साथ किया हुआ है। तो आप इस पूरे को स्टार्ट और एंड कर लें, स्लैश और ये स्टार्ट है और ये क्या है, एंड है। तो रेजेक्स का पैटर्न स्टार्ट और एंड पता लग गया। और बीच में भी थोड़ा बहुत हिंट आपको मैंने दे दिया, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कह रहा है, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, और 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये सारी चीजें अलाउड है। फिर बीच में ये डॉट भी अलाउड है शायद, लेकिन ऑप्शनल है। फिर बीच में क्या है, एट द रेट आए, ये मस्ट है। फिर एट द रेट के बाद ए से स्मॉल ए टू कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए टू स्मॉल जी, कैपिटल ए टू जी, 0 to 9 एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का ही पैटर्न है। सो अब आपने स्ट्रॉन्ग इसका मैच करना है, तो वो कह रहा है ये, तो इसने इसने इस पूरे पैटर्न को ब्रेक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। इसने कहा हुआ है जी कि यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक, पहली पूरी पैरेंथेसिस में ये क्या है, इंश्योर स्ट्रिंग हैज 2 अपर केस लेटर्स। फिर अगला पैटर्न यहां से लेके यहां तक, ये क्या इंश्योर कर रहा है, इंश्योर स्ट्रिंग हैज 1 स्पेशल कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में यही होता है ना। फिर अगला पोर्शन यहां से लेके यहां तक क्या इंश्योर करता है, इंश्योर स्ट्रिंग हैज 2 डिजिट्स। फिर अगला पैटर्न यहां से लेके यहां तक क्या इंश्योर करता है, इंश्योर स्ट्रिंग हैज 3 लोअर केस लेटर्स। और फिर आगे 8 जो है, एंड वाला 8, ये क्या इंश्योर करता है, इंश्योर स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ 8, यानी पासवर्ड एटलीस्ट कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अगर जब आप ये काम करेंगे ना, तो ये किसके लिए होगा, पासवर्ड के लिए। तो आप उसको कैसे देंगे, यही वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर की लॉजिक यहां से कॉपी करें। और अब ये मिनिमम और मैक्सिमम देने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब ये सारा कुछ कहाँ कवर हो जाएगा, वैलिडेट कस्टम वैलिडेटर में। वैलिडेट दिस दिस दिस, और पैटर्न क्या दे दें, ये वाला। Still it's going to give an error. All you need to do is just to give or enclose it in the forward slashes. This is the style of regex. So now all well, आपको ऑलमोस्ट सारी किस्म की वैलिडेशन बता दी, बिल्ट इन वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन, वैलिडेशन में कौन कौन सी कीज हैं। फिर आपने, अच्छा ये है जी वैलिड ईमेल के लिए, और ये है जी इज नॉट अ, अच्छा यहाँ पे आप वो सारी चीजें लिख दें जो आप यूजर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पासवर्ड क्यों स्ट्रांग नहीं है। मैसेज में यूजर को भी बताना ना बैक, तो ये लिख दें कि पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 2 अपर केस, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 2 डिजिट्स। वो यूनिक, वो यूनिक मैं बताता हूँ, 2 अपर केस। सर आपने और 2 वैलिडेट लगा दिए किधर, इधर, पासवर्ड में जी। अच्छा ये सॉरी, सॉरी यू आर राइट, एक को हम हटा देते हैं, दिस दिस, इज इट ओके नाउ। ये सर। तो पासवर्ड शुड हैव 2 अपर केस, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 2 डिजिट्स। 2 digits, at least 8 characters long। क्लियर है जी। सो नाउ आप जो बता रहे हैं जी कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो इसको वो ये कवर करेगा ना, यूनिक ट्रू डेटाबेस में जाएगा और चेक करेगा कि अगर, क्योंकि ये स्कीमा क्या है, स्कीमा का ताल्लुक किसके साथ है,
तो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं डेटाबेस के साथ वो किसके थ्रू करते हैं, स्कीमा के थ्रू करते हैं, तो ये स्कीमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, अभी जब एरर जनरेट करूंगा ना, अभी गेम इज नॉट ओवर येट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी जैसे मैं डिफाइन किया है इन एरर को, अब इन एक्शन करके दिखाऊंगा लाइव। एनीवे, ये बात समझ आ गई जी सबको। अब हमारे पास यूजर की फील्ड्स 3 के बजाय 4 हो चुकी हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर। सो जेंडर में स्ट्रिंग है और दिस है, दिस है, दिस है, ठीक है। अब जरा इसको टेस्ट करते हैं। अब जब टेस्ट करेंगे तो हमारे पास बड़े डरावने किस्म के एरर्स आएंगे। अब फिर उन एरर्स को प्रॉपर फॉर्मेट करेंगे और प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ यूजर के सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि असल टॉपिक है आज का। ये तो मतलब शुगर मिला था अभी तक, लेकिन स्टिल इट हैज वर्थ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको तकरीबन प्रोफेशनली प्रैक्टिकली हर तरह से जो वैलिडेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये आज का लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट्स क्रिएट एन एरर एंड सी व्हाट हैपेंस। मेरी एप्लीकेशन बार बार क्रैश करेगी, जरा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्रैश से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस कंसोल अप और यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो गई है विच इज व्हाट, जेंडर, और मैं इसको कह देता हूँ जी कि ये है मेल। दैट इज गोना बी लाइक दिस। व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओके, सो अब पहली चीज तो ये है कि मैं इसको सबमिट करूंगा। जरा डेटाबेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। क्या है जी मेरा मोंगोडीबी कैंपस। इससे पहले मैंने इसी यूजर नेम और इसी ईमेल के साथ 3 दफा सबमिट किया फॉर्म, और तीनों दफा रिकॉर्ड क्या हो गया, सेव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक ही यूजर नेम और एक ही ईमेल के कितने यूजर पड़े होने चाहिए, 2 या 3, जो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए इससे पहले किए। ऐसा हरगिज हम अलाउ नहीं कर सकते कि सेम यूजर नेम और सेम ईमेल के मल्टीपल यूजर्स हमारे डेटाबेस में पाए जाएं। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम था, तो पाए जाएंगे जो हम देखेंगे। अब हम उनको जरा हल करेंगे मामला। टू डू में जाएं, यूजर में जाएं। अब ये देखें, यूजर नेम क्या है, यासिर, और ईमेल क्या है, sdr@gmail.com। यूजर नेम यासिर एसडीआर, यानी 1 2 3 4 यूजर नेम्स, और चार चार के चार यूजर्स के यूजर नेम और ईमेल सेम है, तो यूनिकनेस तो गई बाढ़ में। सो लेट्स डू इट अगेन नाउ। अब ये यूनिक, अब ये डुप्लीकेट एंट्री को क्या करेगा, रोकेगा। किस वजह से, यूनिक की वजह से। अब देखें, सिर्फ एक रिकॉर्ड है और उसमें यूजर नेम क्या है, यासिर, और पासवर्ड क्या है, सॉरी ईमेल क्या है, sdr.ysir@gmail। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सेम रिक्वेस्ट को सबमिट करूं, सो व्हाट विल हैपन इज, अभी राउट गलत है ऊपर, यानी अब देखें हमने हर तरफ से उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया कि अनहैंडल्ड राउट आए तो फिर क्या मैसेज दो। अगर राउट करेक्ट आए, लेट्स सी इट बी अ user/create, और बॉडी में ये रिक्वेस्ट जाए, send it again, record has been saved, let me see, it should not be saved, सेव हुआ नहीं एक्चुअली। ठीक है, जब सेव नहीं हुआ तो यहाँ पे आए तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि ये डरावनी चीज आएगी। अब उसने सक्सेस का मैसेज क्यों दिया, नहीं देना चाहिए, दैट्स समथिंग एल्स, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन एक्चुअली डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई, और किस वजह से नहीं हुई, एरर देखें, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, गॉट इट। और कौन सा यूजर, उसने कहा जी ये पासवर्ड जो आपने एंटर किया है शुड हैव 2 अपर केस, 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये वही मैसेज नहीं है जो मैंने लिखा था, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 2 डिजिट्स एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट सपोज ये पासवर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल कर देता हूँ, 2 अपर केस, 3 लोअर केस, 2 डिजिट्स, 1 स्पेशल कैरेक्टर, यही है, ये है ना। अब अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूं और फिर रिक्वेस्ट भेजूं, तो अब देखिएगा एरर क्या वही आएगा या कुछ और आएगा।
इसको फिलहाल इग्नोर करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस पे आता हूँ मैं बाद में। फिर उसने क्या दिया, शुड हैव 2 अपर केस 1 स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा मैंने क्या 2 स्पेशल कैरेक्टर दिए, 2 अपर नहीं एक ही दिया ना, 2 अपर केस हो गए WE, 1 स्पेशल कैरेक्टर हो गया विच इज @ आगे 2 अपर केस 1 स्पेशल कैरेक्टर 2 डिजिट्स, तो मैंने 2 डिजिट्स दिए, 4 और 5 2 डिजिट्स भी दे दिए, और फिर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो 8 कैरेक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी है। तो फिर क्या मसला है, इसको क्या तकलीफ है। 2 अपर केस 1 स्पेशल कैरेक्टर 2 डिजिट्स 3 लोअर केस और लेंथ ऑफ 8। अच्छा एग्जैक्ट 8 इसके मुताबिक अगर हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें अपना तो फिर उसको कर सकते हैं। लेट्स सी कि एग्जैक्ट 8 देते हैं, हमारे क्या है इस वक्त 9 है, तो हम 1 2 3 4 इसको हम ये कर सकते हैं, ठीक है। so, अब हो गए 8। सो लेट्स सी रिकॉर्ड सेव्ड। सॉरी हमने रीस्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये जब भी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए तो सर्वर रीस्टार्ट करना है, इस क्रैश को हम अवॉइड करेंगे। दिस नाउ इफ आई share this it still has should have at least। अब क्या मसला है इसके साथ, अच्छा सेव अब तक नहीं करेगा जब तक हम उसको एरर क्लियर नहीं करेंगे। सो लेट्स सी regex, where is regex, 1 2 3 4 5 6 7 8। What the बदतमीजी is this? ये बता रहा है आप कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेक द पासवर्ड 8 और मोर कैरेक्टर्स नॉट जस्ट अ स्टैटिक नंबर 8। अब ये जो आपका सवाल था, अगर ऐड मोर स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अ पीरियड आई एम एडिंग ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स दैट यू मिस्ड अबव दिस, और ये कह रहा है जी कि मेक अ पासवर्ड 8 और मोर कैरेक्टर्स नॉट जस्ट अ स्टैटिक 8। तो ये जो एंड पे स्टैटिक था 8 उसके आगे कॉमा लगा दिया, उसके मतलब 8 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है सिंपली। और भी कहीं कुछ ना कुछ उसने मिस किया होगा जो हम यहाँ से देख के। अब ये क्या कह रहा है इस पैटर्न में, क्या क्या लिखा हुआ है जी, लोअर केस लेटर्स 3 आर अबव, ये 3 और कॉमा था दिया हुआ है, ठीक है। इंडिकेट दैट यू वांट 3 ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अपर केस लेटर्स 2 इंडिकेट दैट यू वांट 2 ऑफ दिस ग्रुप, numbers 2 indicate that you want 2 of this group, all the special characters in this field, the ones used by regex are escaped by this। इतनी लंबी कहानी कौन पढ़े यार। और एंड एंकर, लेट्स ट्राई दिस वन। ये वन टाइम एफर्ट है आपकी कि एक दफा आप ढूंढ के रख लेंगे, जाहिर है आपको हर एप्लीकेशन में पासवर्ड मैचिंग की जरूरत पड़ती है। वन टाइम आप ढूंढ के रख लेंगे तो उसके बाद आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज पासवर्ड, make sure this is the password, this and this। now if I run it again, it's already running। if I now make request once again, rtn, save it and do not crash it। okay that's great, वो हल हो गया। अब अगला एरर आया, और वो क्या है, डुप्लीकेट की एरर। अच्छा वो हमारे रेजेक्स पैटर्न में मसला था,
ठीक है, वो हल किया हमने तो हमारा वो पासवर्ड क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हमारा अगला एरर आया, और अगला एरर क्या है जी, और कहाँ है जी, यूजर नेम मैंने यासिर दिया तो उसकी जगह वो क्या दे रहा है, डुप्लीकेट की एरर। और कहाँ है, यूजर नेम, डुप्लीकेट की यूजर नेम। अच्छा, अभी ये एरर इतना मीनिंगफुल नहीं है, गॉट इट, मुझे मीनिंगफुल मैसेज देना है सिंपली कि दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट दैट समथिंग व्हिच आई विल कवर। लेकिन याद रखना है कि ये जो कोड है, जब भी 11,000 कोड आए तो आपने इसको समझना है कि ये डुप्लीकेशन हो रही है किसी चीज। 11,000 कोड किसका है, ये एरर कोड है, और ये एरर कोड किसका है, डुप्लीकेशन का। क्लियर होगी ये बात। सो दो एरर्स मैंने प्रोड्यूस कर लिए, एक पासवर्ड का एरर, वो कैसे थ्रो होता है, देखिए जब एरर आता है तो हमारी एप्लीकेशन इस वक्त क्या कर रही है, क्रैश कर रही है, तो हमने इसे क्रैशिंग से भी बचाना है। एनीवेज, दो टाइप्स के एरर हमने देख लिए, एक डुप्लीकेशन की एरर और एक रेजेक्स बेस्ड इनवैलिड या वैलिड पासवर्ड चेकिंग। सो अब मैं इस एरर को खत्म करके यासिर 1 कर देता ताकि मैं अगला एरर देख सकूं। अब ये यूनिक हो गया ना, तो अब मैं अगला एरर देख सकूं कि अगला एरर क्या है। लेट्स सेव इट अगेन, स्टार्ट हो गया। अब ये एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज मैंने यूनिक दे दिया यूजर नेम। लेट्स सी नाउ व्हाट इट कम्स इज, अब क्या एरर आएगा, स्टिल डुप्लीकेट की, लेकिन इस वक्त डुप्लीकेशन किस में आई है, ईमेल में आई है। पहली डुप्लीकेशन किस में थी, एसडीआर सॉरी यासिर में, और मैंने यासिर को यासिर 1 कर दिया, डुप्लीकेशन खत्म। अब कह रहा है कि यार ये एसडीआर यासिर नाम का डेटाबेस में पहले से ईमेल मौजूद है, तो मैं नया ईमेल सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने स्कीमा लेवल पे क्या लगाई हुई है, वैलिडेशन लगाई हुई है, और किसकी लगाई हुई है, यूनिक को ट्रू रखा हुआ है। सो नाउ ये कह रहा है जी नहीं, यू आर नॉट अलाउड, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूं, यूनिक कर देता हूं। गॉट इट। सो लेट मी सी, सेव इट अगेन टू चेक कि अब क्या एरर देगा। यानी तीन एरर्स मैंने देख लिए, इनको हम क्या कहते हैं, दो तरह के एरर्स, तीन देखे लेकिन उनकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप है वैलिडेशन एरर और दूसरा डुप्लीकेट की एरर, या जिसे हम कहते हैं मोंगूस सर्वर एरर। मोंगूस सर्वर एरर और उसमें डुप्लीकेशन कोड जो है 11,000। अच्छा, ये दोनों हल हो गए, यूजर नेम भी यूनिक हो गया, ईमेल भी यूनिक हो गया, पासवर्ड भी ठीक हो गया। इसको मैं जान के गलत कर देता हूँ, मैं मेल के स्पेलिंग गलत स्टोर करता हूँ ताकि मैं चेक करूँ कि वो इनम वाला भी चल रहा है या नहीं चल रहा। ये जो इनम दिया था कि यूजर को सिर्फ कौन सी वैल्यूज अलाउड है, मेल फीमेल और others, any other value than these three will not be accepted. So let's see, server is running, go here, लिख, लेकिन हम उसके बावजूद एहतियात करना चाह रहे हैं, या ये लिखे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई और फील्ड दे दो जिसमें यूजर मैनुअली एंटर करता है और गलती के चांसेस है। मैंने सिर्फ इनम समझाना था, वरना ये जेंडर की फील्ड इंट्रोड्यूस कराने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन इनम वहां पे आ गया था तो आप फ्यूचर में सोचते कि इनम क्या भला है। तो इनम इज नथिंग बट मैचिंग द ग्रुप ऑफ वैल्यूज, मैचिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एनीवेज अब जरा इनम पे देखते हैं, सर्वर चल रहा है और यहाँ एम मेल विच इज द गलत वैल्यू, मैं इस पे करता हूँ, अगेन माय एप्लीकेशन शुड गेट क्रैश्ड। और ये क्या कह रहा है, अब भी ये कह रहा है कि जी यासिर 1 ये भी डुप्लीकेशन है, कैसे, ओह समहाउ इट गॉट स्टोर्ड सो दैट्स व्हाई उसने कहा जी कि ये भी डुप्लीकेशन है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ दोबारा, अब तो नहीं है ना डेटाबेस में, अब इसको, सॉरी मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं किया, डेटाबेस में दोबारा तो नहीं चला गया कुछ, यस इट इज एंटरिंग, इसका मतलब है हमारा वो नहीं चल रहा, इनम नहीं चल रहा। ठीक है, यानी बाकी सारा कुछ ठीक है, तो उसने वैल्यू डेटाबेस में भेज दी, इनम नहीं चल रहा। लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर, रीस्टार्ट हो गया। अब मैं इसको मेल मेल इसे एल कर दूं सिर्फ, और ये करूं और ये करूं, हाँ इनम नहीं चल रहा, उसने उसको चेक किए बगैर यहाँ से क्या है भेज दिया डेटाबेस में, और ये आ गया यासिर 1 के साथ और यासिर 1 के साथ ईमेल। अब दोबारा इसको हिट करूंगा तो दोबारा एरर आएंगे वही सारे, क्योंकि यासिर 1 के साथ भी वो हो गया।
So enum is not going well actually. अच्छा, enum के साथ देख लेते हैं कोई और फॉर्मेलिटी भी तो नहीं है। किधर से हमने उठाया था enum? बिल्ट इन वैलिडेटर से। enum में वैल्यूज दिस, मैसेज दिस। हम ये enum में ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट देके कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन। enum में ये काम भी कर सकते हैं। enum enum num वैल्यू दे सकते हैं कि हमारी सिर्फ क्या हो, मेल और फीमेल, और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू इज नॉट सपोर्टेड। सो नाउ लेट्स सी। ये वाला हम डिलीट कर देते हैं जस्ट टू टेस्ट इट अगेन। कम बैक हियर और मेल और फीमेल के अलावा कुछ भी दे देते हैं। अदर, it should now go back to crash the application. That's a problematic. चलना चाहिए इसको। एनीवेज इस पे टाइम नहीं लगाते। आई डोंट नो क्यों चल रहा है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। चलना चाहिए इसको, वैसे चलना चाहिए सोलन इसको, क्योंकि यहाँ पे जैसे दे रहे हैं एग्जैक्टली हम उसको उसी तरीके से डुप्लीकेट कर रहे हैं। बट स्टिल वैल्यूज और मैसेज, enum में वैल्यूज और मैसेज, enum में वैल्यूज और मैसेज। अच्छा, जेंडर में टाइप स्ट्रिंग है, कुछ तो ठीक दे रहे हैं। 12 दिस शुड वर्क बाय द वे, आप ट्राई कीजिएगा। तो ये काम हम इसको रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। बाकी चीजें समझ आ गई है ना आपको? तो अब बारी आती है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब बारी आती है कि यार ये जो अपना इतनी भद्दी चीज है, ये तो हम यूजर को प्रेजेंट नहीं कर सकते। यूजर को तो कोई मीनिंगफुल मैसेज देना चाहिए। तो एक मीनिंगफुल मैसेज देने का तरीका जो शॉर्ट है वो ये है कि आप यहीं पे मैसेज दे दें। जैसे देखें टाइप स्ट्रिंग है ना, और मिनिमम लेंथ क्या 5 है। इसे 5 लिखने के बजाय क्या करें आप, स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखें और साथ ही दूसरा मैसेज दे दें, मिनिमम लेंथ ऑफ यूजर नेम शुड बी 5। अब जब ये 5 से लेस होगा तो ये वाला मैसेज देगा जो मैंने कस्टमाइज किया है। इसी तरह यूजर नेम लेंथ कांट बी ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये अब हमारा cannot be greater than this, ठीक। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कोट्स देने ही पड़ जाए तो क्या करेंगे आप, स्केप सीक्वेंस लगा देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा C++ में या किसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कहाँ आएगा इस तरह, ये स्केप सीक्वेंस है जो इस कोड को क्या समझेगा, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। अदरवाइज ये कोड प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि ये कोड किस लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के लिए। और अगर मैं ये हटा दूं तो वो ये समझेगा कि स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है। फिर भी होगा, फिर भी होगा। सो मैंने बेसिकली ये स्पेशल कैरेक्टर है, वो डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन कर सकते हैं या बैक टिक लगा दें, सीधा सा सादा सा रूल, ठीक है।
एनीवेज, लेकिन अगर जाहिर है बाज़ औक़ात आप ये चीज़ भी देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ये क्या बुलाया, तो ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। इसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं जी। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आप ये यूजर नेम खुद ना लिखें बल्कि ये वाली फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ ये पिक कर लें, तो आप इसको करली ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, वैल्यू, जैसे ये लिखा हुआ है, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ देखा था आपने, ये वैल्यू इज नॉट सपोर्टेड। तो ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली जो भी यूजर इस फील्ड में वैल्यू एंटर करेगा डायनामिकली, तो अगर करली ब्रैकेट्स में करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका नाम पिक कर लेगा, यानी ड्रिंक्स या सिंपली सॉरी जो भी वैल्यू यहाँ एंटर करेगा, कॉफी या टी, यूजर इनमें से कोई वैल्यू एंटर करेगा ना, अगर वो कॉफी या टी नहीं करता लेट्स सपोज जूस करता है, तो ये यहाँ ऑटोमेटिकली ले आएगा कि जूस इज नॉट सपोर्टेड। गॉट इट? तो ये काम यहाँ भी हो रहा है कि इस वैल्यू में वो चीज आ जाएगी जो यूजर एंटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा जी कि यूजर ने लिखा एबीसी, तो कहेगा मिनिमम लेंथ ऑफ एबीसी शुड बी 5 कैरेक्टर्स, अगर करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं जी कि वो जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है, ठीक, इसको फिर आप कहेंगे जी कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अब पहले वो खुद से अपने जनरेटेड मैसेज दिखा रहा था, अब हम जरा देखते हैं कि यूजर नेम के अगेंस्ट हमारे दिए हुए मैसेज दिखाने चाहिए उसको, ठीक है। सो लेट्स कम बैक, रिफ्रेश इट अगेन, स्टार्ट द सर्वर अगेन। अब मैं यूजर नेम को क्या देता हूँ, डुप्लीकेशन देता हूँ, ये पहले खाली देता हूँ, तो क्या मैसेज थ्रो करेगा, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स सी दिस दिस बट अगेन दिस, नहीं चला, ये क्या हो गया, ये कोई पिछली वैल्यू उठाई है, मैंने तो खाली दी है। लेट्स अगेन, सॉरी किधर कोर्ट्स में दिए, ओ ये पता है कहाँ से आया, ये कोड से आया है यू आर राइट, सॉरी, ये यहाँ से आया है, क्योंकि अब ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ तो लिया है, आपको पता तो है कि यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ से, अब चूंकि हम स्कीमा वैलिडेशन कर रहे हैं ना, दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, तो इन एरर मैसेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। अब ये नहीं चलेंगे, अब ये नहीं चलेंगे, सो अब ये वाला चलेगा जो स्कीमा में डिफाइन हुआ, सेंड इट बैक, ये आ गया। अब उसने जो मैसेज दिया है वो दिया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, और अगर मैंने इसे कहा है कि यूजर नेम की लेंथ 5 से लेस हो तो ये वाला मैसेज दे, नाउ मेक द यूजर नेम लेस देन 5 कैरेक्टर्स, 3 दिया। पहले सर्वर को रिस्टार्ट कर लो, यहाँ वापस आए, यहाँ वापस आए, तो यहाँ उसने दिया, लेकिन अब मैसेज क्या दिया, मिनिमम लेंथ ऑफ द यूजर नेम शुड बी 5 कैरेक्टर्स। ये कौन सा मैसेज है, मिनिमम लेंथ ऑफ यूजर नेम शुड बी, इसी तरह बाकी भी चलेंगे। समझ आ गई बात? अभी तक हमने दो तरह के एरर्स पढ़े हैं, एक वैलिडेशन एरर और दूसरा डुप्लीकेशन एरर। ये याद रखने बिकॉज इसी की बेस पे सारा कुछ चलना है, एक वैलिडेशन एरर और दूसरा डुप्लीकेशन एरर। एक तीसरा एरर भी हो सकता है, वो भी हम जनरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक राउट लिखा था
पहले अभी मैंने एरर हैंडलिंग नहीं पढ़ाई, सिर्फ एरर की टाइप्स पढ़ाई है कि एरर कितनी टाइप के आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। हम अगर यूजर राउट्स में जाएं, इधर नहीं होगा, टू डूज में जाएं तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, गेट ऑल टू डूज और गेट टू डू बाय आईडी। और ये कैसे मिलेगा हमें, आपको हमें टू डू में जाके स्लैश टू डू स्लैश आईडी देंगे। सो लेट्स कम बैक, लेट्स गेट बैक टू द टू डूज कलेक्शन, और ये वाली आईडी हम चाहते हैं कि इसे कॉपी करें और यहाँ पे आके हम स्लैश टू डू स्लैश आईडी देते हैं। ये मुझे क्या देगा, वो एक स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश टू डू, वो कह रहा है कि ये वाला राउट ही हैंडल्ड नहीं है। अब देखिए कितना इफेक्टिव है कि फौरन हमें पता लग गया कि यार ये वाला राउट हमने हैंडल नहीं किया हुआ समहाउ, या इस वजह से तो नहीं है क्योंकि वो तो हैंडल्ड है। स्लैश एपीआई स्लैश v1 विच इज दिस वन स्लैश एपीआई स्लैश v1, और उसके बाद स्लैश टू डू स्लैश आईडी। यस, दिस इज गेट रिक्वेस्ट, हम पोस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि भाईजान ये राउट, अब देखिए हर तरफ से उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गलती के चांसेस कम। सो दिस इज नाउ, उसने हमें टू डू दे दिया। अब हो सकता है कि ये जो आईडी है ये यूजर गलत दे, इसके लिए भी एरर आएगा एक। लेट्स सी व्हाट इट डज। ओरिजिनल आईडी है, अगर मैं इस आईडी को ब्रेक कर दूं, गलत आईडी दे दूं, ये हाल्ट हुआ है, और यहां से उसने क्या दिया, कास्ट एरर। तो जब मोंगू की आईडी का एरर आएगा तो उसे क्या कहेंगे, कास्ट एरर। कास्ट टू ऑब्जेक्ट फेल्ड फॉर द वैल्यू दिस टाइप स्ट्रिंग पाथ आईडी। और ये कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, मैसेज फॉर्मेट, स्ट्रिंग वैल्यू, काइंड वैल्यू, पाथ, किस फील्ड पे एरर आया और क्या एरर आया। तो तीन तरह के एरर्स पढ़ लिए हमने, वैलिडेशन एरर, डुप्लीकेशन की एरर का कोड क्या है 11,000, और कास्ट एरर। ये तीन तरह के एरर्स हैं। अब इन एरर्स को प्रोड्यूस करना आ गया हमें, अब हमने करना है इनको हैंडल। अब ये एरर प्रोड्यूस कर लिया हमने, और हमें पता लग गया है कि ये एरर किस किस किस्म के आ सकते हैं। और कोई अगर आपके जहन में हो तो मुझे बता दें। ये जब हमारे पास आएंगे तो रन टाइम पे जब मजीद कोई टाइप मेरे जहन में आई तो मैं तब भी वो बता दूंगा, लेकिन हमने मेजरली ये तीन एरर्स अगर हैंडल कर, तीन टाइप्स के एरर हैंडल कर लिए तो हम ऑलमोस्ट एक बड़ी वाइड और ब्रॉड रेंज ऑफ एरर्स की हैंडलिंग कंप्लीट कर लेंगे। बट दैट्स समथिंग आई नीड अनदर लेक्चर फॉर दैट हैंडलिंग, तो हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि इन एरर्स को हैंडल कैसे करना है, हमें प्रॉपर फॉर्मेट करके यूजर को कैसे भेजने हैं वापस, जैसे हमने इस तरीके से भेजे थे ना, इस तरीके से प्रॉपर मैसेज भेजे थे यूजर को। इसी तरह ये जो डेटाबेस से मैसेजेस आ रहे हैं ये यूजर को भेजने हैं, खुद क्रिएट नहीं करने, हमने ऑलरेडी स्कीमा में क्रिएट कर दिए हैं और सारे रूल स्पेसिफाई कर दिए हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नहीं, कैप्चा के लिए हम अलग लॉजिक हैंडल करते हैं। नॉर्मली यूजुअली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कैप्चा खुद है कस्टम कैप्चा ना इम्प्लीमेंट करें, आप गूगल रीकैप्चा यूज करें, एपीआई है। आपने अक्सर देखा होगा मेजोरिटी वेबसाइट पे वो जैसे इमेज को मैच करें, दो इमेज तीन इमेज, तो वो आप गूगल के अकाउंट से उसकी एपीआई से फ्री वो रीकैप्चा अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं यूजिंग द गूगल एपीआई, गूगल प्रोवाइडेड एपीआई। कभी मौका मिला, टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत शॉर्ट है क्योंकि हम बहुत लेंथ हो चुकी है कोर्स की, तो मौका मिला तो वो भी इम्प्लीमेंट करके आपकी एप्लीकेशन में बता दूंगा रीकैप्चा कैसे काम करे। तो अगर आप कस्टम कैप्चा लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट क्या जरूरत है इतना जोर लगाने की जब आपके पास एक प्रोफेशनल फुल फीचर्ड कैप्चा की फैसिलिटी गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो
लेकिन स्टिल अगर आप खुद करना चाहें तो देयर आर सो मेनी लाइब्रेरीज एक्चुअली दैट विल हेल्प यू डू दिस। आई नेवर इम्प्लीमेंटेड। तो मुझे कहेंगे तो मैं एक आध वीडियो देख के मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन सेम काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखे ना, हर चीज मैं भी कहाँ से देख रहा हूँ, इंटरनेट से ही देख रहा हूँ ना, देखने का तरीका आना चाहिए बस। अब मैंने आपके सामने ये आर्टिकल खोला और इससे सिर्फ क्या हेल्प ली, किधर गया वो, ये एक हेल्प ली यहाँ तक। हो सकता है कि आप बिगिनर थे, मैं सिर्फ ये आर्टिकल शेयर कर देता तो आपको ना समझ लग पाती कि मैं ये कहाँ पेस्ट करूँ, ये कहाँ पेस्ट करूँ, ये कहाँ, तो मैंने उसे इन एक्शन करके दिखा दी। अब इस पूरे आर्टिकल को मैं इंप्लीमेंट करूंगा अगले लेक्चर में, यहाँ से एन ओवरव्यू ऑफ एरर हैंडलिंग, अगले लेक्चर में यहाँ से आगे स्टार्ट करूंगा। तो बेहतर है कि इस आर्टिकल को अगर आप खुद पढ़ लें, अगर आपको समझ आए तो दैट्स वेरी गुड, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, मैं कंप्लीटली इसको हैंडल कराऊंगा क्लास के अंदर ही। लेकिन आर्टिकल में यही फॉलो करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, कैसे एरर्स को क्रिएट करना है, कैसे उनके कोड जनरेट करने हैं, कैसे कैचिंग एरर्स एसिंक्रोनस फंक्शन में कैसे उनको कैच करना है, फिर कैसे 404 स्टेटस कोड्स ऐड करने हैं वगैरह वगैरह, कैसे डेवलपमेंट एरर्स वर्सेस प्रोडक्शन एरर्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन सो। फिर मोंगूज एरर, ये कास्ट एरर या डुप्लीकेशन एरर, ये मोंगूज एरर थे। these are the things that we will be covering in fact in the rest of the lecture। तो जी ऑनलाइन में किसी को मसला मसाइल, तो एक तो वैसे ही भाग गया अशबा।